Continuing with chapter number 1, SP secretary, importance of a secretary. तो इसका देखो कुछ मेमोनिक बना सकते हो. एडमिनिस्ट्रेटर ए से है, देन 3 बार सी आया है. कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डेंट, कंडक्टिंग मीटिंग्स, देन लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. एटलीस्ट ये 5 तो करने हैं. और बहुत कुछ हो सकता है. एक्सपर्ट एडवाइस देता है, गाइड करता है. देन लीगल कंप्लायंस वो हेल्प करता है लीगल कंप्लायंस फुलफिल करने में. देन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट्स वगैरह में हेल्प करता है. बट एटलीस्ट 5 तो ध्यान रखने. तो द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटर. तो क्या एडमिनिस्ट्रेट करता है? रूटीन ऑफिस वर्क, वो एडमिनिस्ट्रेट करता है. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज को डॉक्यूमेंट करना, लिखना एज अ प्रूफ. डॉक्यूमेंटेशन of important issues. Then supervision and execution of plans. सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, सुपरवाइज करके एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है. सिर्फ प्लानिंग करोगे, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा आज पूरे दिन, और एग्जीक्यूट करोगे ही नहीं, तो क्या वो प्लान किस काम का है फिर तुम्हारा? Then custodian of secret information. तो कॉन्फिडेंशियल क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसकी कस्टडी उसके पास होती है. सो कॉन्फिडेंशियल and crucial information इसीलिए हम उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज इन कस्टडी ऑफ होम सेक्रेटरी. ठीक है, तो जब उसकी कस्टडी में है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नाम भी ध्यान रखो, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. देन कॉरेस्पॉन्डेंट, इनवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट एंड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट. इंफॉर्मेशन अंदर जाती है ऑर्गेनाइजेशन के, किस कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से बात करना है, तो इंफॉर्मेशन कैन बी इनवर्ड ऑल्सो, आउटवर्ड ऑल्सो. तो कॉरेस्पॉन्डेंट में लिखोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर inward and outward correspondence. लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस किस किस से हो सकती है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज. सो बैंक से आपकी कंपनी को कुछ बात करनी है, आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट. देन कंडक्टिंग मीटिंग्स. सो पूरा का पूरा मीटिंग प्लान करना इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा. कि मीटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आज का एजेंडा क्या है मीटिंग का. includes preparation of agenda,
sending notices, preparing minutes, link between management and staff. So management staff के बीच में जो link है, who helps the in effective communication, वो link कौन है? It is the secretary. Helping in effective communication. So these are the 5 importance of a secretary which you should remember. Your mnemonic is ACCCL, administrator, custodian of secret information, correspondent, conducting meetings, link between management and staff. So take a minute and just go through. Then we'll talk about functions of secretary and qualities of a secretary. And then some abbreviations also. Let's talk about functions of secretary. Functions of secretary. The first function जो हम बात करेंगे, that is again starting with A, administrative functions. Administrative functions. जैसे कई बार जैसे if you are secretary of a company, you need to maintain some statutory books. तो वो books proper maintain हो रही है कि नहीं वो secretary देखेगा. Okay, so to maintain all statutory books, keep them in proper custody. ठीक है. Then assistant appointing employees, तो वो सब secretary देखेगा, help करेगा उसके अंदर. Then second is statutory functions. स्टैट्यूट वर्ड बना है लॉ से, स्टैट्यूट से बना स्टैट्यूटरी. एंड आप यदि आप मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप लॉ तो फॉलो करोगे कि नहीं, तो वो ध्यान देगा कि ये लॉज प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं.
to comply with the provisions of Companies Act, Income Tax Act, etc. तो ये इसका statutory function हो गया. Then arrange meetings जनरल मीटिंग्स अरेंज करना, बोर्ड मीटिंग्स अरेंज करना, देन नोटिस एजेंडा ड्राफ्ट करना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. व्हाट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग? क्या हुआ था उस मीटिंग में, उसका समरी. सो अरेंज general and board meetings. Draft notice. Agenda. And minutes of meeting. ये सेक्रेटरी का काम है. Then correspondence. जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल है, look after that. Then कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आई, उसको जवाब देना. So look after inward and outward mail. Then reply to inquiries by गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एनी आउटसाइडर बैंक, किसी की भी इंक्वायरी. Then he is also responsible for office management. That is, supervises and controls the staff, smooth functioning of the company, looks after the training, promotion and transfer. तो वो क्या देखता है? He supervises and controls the staff, looks after the smooth functioning of the company, then looks after the training, promotion and transfers of the staff. Training, promotions and transfers of the staff. तो ये मेजर फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी है. हम यदि क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी की बात करेंगे, सो एक्यूरेसी विल डू दैट. क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, 1 मिनट में फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी आप जस्ट एटलीस्ट हेड पॉइंट्स गो थ्रू करिए.
Now let's talk about the functions of a the qualities of a secretary. Okay. माइंड मैप बनाओ, जल्दी होगा. So what qualities do you look for in a secretary or any organization? Accuracy, courtesy, loyalty, leadership, punctuality. खुद मीटिंग सेट कर रहा है और खुद ही लेट आ रहा है तो कैसे चलेगा? Punctuality, tactfulness, sound judgment, orderliness. कुछ भी चीज चाहिए हम उसी से मांगेंगे. He should have that thing to keep things and information in order. Then he should also be able to adapt to the situation. Adaptability. These are qualities of a secretary. After this, some full forms which we are looking for. IPS, ICSI, CA, IAS, IFS, ICWA, KMP. IPS, Indian Police Service. ICSI, Institute of Company Secretaries of India. CA, Chartered Accountants. IAS, Indian Administrative Services. IFS, Indian Foreign Services.
ICWA, Institute of Cost and Works Accountants of India. KMP, Key Managerial Personnel. Remember, रोमन एम्पायर में प्रोफेशनल लेटर राइटर को क्या बोलते थे? आंसर इज स्क्राइबे. स्पोर्ट्स क्लब में, स्पोर्ट्स क्लब, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. The secretary of a cooperative organization in Maharashtra must have knowledge of which act, if they ask you. Which act? So it is Maharashtra Cooperative Societies Act 1960. महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें किस एक्ट का उसको नॉलेज होना चाहिए? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Which is the new concept introduced under Companies Act 2013 regarding company secretary? कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट है जो Companies Act 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ regarding company secretary? The answer is key managerial personnel. Answer is key managerial personnel. Indian ancient history में secretary को क्या बोलते थे? Answer is सचिवा और अमात्य. A secretary which is appointed by an institution is known as, answer is institutional secretary. And information which is not supposed to be disclosed by the secretary, ऐसी information को हम क्या बोलेंगे? Secret and confidential information. The oldest type of secretary is which type of secretary? Answer is personal secretary or personal assistant. That is the oldest form of secretary. तो एग्जाम में oldest form भी पूछ लेते हैं. Oldest form of secretary is personal secretary or personal assistant. A company secretary must be a member of what? If they ask you in exam, company secretary must be a member of dash. Answer is a company secretary must be a member of ICSI, that is Institute of Company Secretaries of India. In Roman Empire, a professional letter writer is called as what? Answer is scribe. In Roman Empire, scribe बोलते हैं. An association which is formed with the objective to provide services to its member is known as. member को services देने के लिए वो organization बना है. तो कौन सा है वो organization? Answer is cooperative society. If they ask you a secretary is either paid salary or dash, तो answer क्या होगा? Salary or honorarium. जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको फुल टाइम सेक्रेटरी रखना है, उसका पेड अप कैपिटल कितना होगा? 5 करोड़ और मोर, तो उसको फुल टाइम सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा. If I say
the quality of secretary that possess to be faithful to the organization. ये कौन सी quality है? Being faithful to the organization. The answer is the quality is called as loyalty. An association which aims to protect the interest of its members. तो कौन सा association है that protects the interest of its member? Answer is cooperative society. If they ask you the state and central government secretaries of various department functions under them, state and central government secretaries किसके under function करते हैं? तो answer will be मिनिस्ट्रीज इन द सचिवालय. मिनिस्ट्री इसके अंदर वो काम करते हैं. मिनिस्ट्रीज इन द सचिवालय. If they ask you an information which is not supposed to be disclosed by the secretary, उस ऐसी information को हम क्या बोलते हैं? तो answer is secret and confidential information. Secret and confidential information. The main objective of a cooperative society is to dash the interest of its members. तो आंसर क्या होगा? Protect the interest of its members. एक सेक्रेटरी क्या होता है बिजनेस के लिए? A secretary is an employee to the business. Employee to the business.